क्या आप जानते हैं अगर अर्थ के आर पार सुराग किया जाए तो वो सुराग अर्थ की दूसरी साइड किस तरफ से निकलेगा? वैज्ञानिक करने जा रहे थे धरती के आर पार सुराग, लेकिन उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो 12 किलोमीटर के बाद नीचे सुराग ही नहीं कर पाए। आखिर हमारी पृथ्वी किस चीज से बनी है? धरती के नीचे आखिर क्या हो सकता है? धरती की गहराई में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? आइए इन सारी बातों को जानते हैं। हमारी पृथ्वी दरअसल 4 लेयर्स में बटी हुई है। सबसे पहली लेयर है क्रस्ट लेयर, जिस पर हम रहते हैं। धरती पर बड़े बड़े गड्ढे जैसे कि कुएं और खदानें, सब कुछ क्रस्ट लेयर में ही है। कोला सुपर डीप बोरहोल भी क्रस्ट लेयर पर ही है, और ये वही गड्ढा है जिसे वैज्ञानिक चाहते थे कि वो इस गड्ढे को धरती के आर पार कर दे, लेकिन वो सिर्फ 12 किलोमीटर ही खोद पाए। दरअसल 12 किलोमीटर गहराई में जाकर तापमान 350 डिग्री सेल्सियस तक चला गया और वैज्ञानिक के उपकरण जैसे कि ड्रिल मशीन वगैरह पिघलने लग गई और वैज्ञानिक आगे इस गड्ढे को खोद ही नहीं पाए। क्रस्ट लेयर के बाद जो लेयर आती है उसे मेंटल लेयर कहते हैं। मेंटल लेयर क्रस्ट और कोर के बीच की लेयर होती है। ये धरती की वैसे सबसे बड़ी परत है, जो समुद्री परत के नीचे लगभग 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई में फैली हुई है। आपको बता दें कि धरती की चुंबकीय शक्ति, टेक्टोनिक प्लेट्स और ज्वालामुखी गतिविधियों में इस लेयर का बहुत बड़ा योगदान है। मेंटल लेयर में 2 कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी है, एक लिथोस्फेयर और दूसरा एंडोस्फेयर। लिथोस्फेयर सबसे ऊपर मेंटल और क्रिस्टल लेयर का एक मजबूत पार्ट होता है। ये उन प्लेटों में टूट गया है और ये नीचे तैरती रहती है, जो कि पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। अचानक आने वाले भूकंप का निर्माण भी इस लेयर की वजह से ही होता है। हमारी पृथ्वी की सतह को आकार देने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। एंडोस्फेयर की बात करें तो ये लिथोस्फेयर के नीचे मेंटल का पार्शली पिघला हुआ एक फ्लेक्सिबल एरिया है, जो कि गर्म और सेमीफ्यूल्ड चट्टानों से बना हुआ होता है। पृथ्वी की सतह में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, उनकी हलचल में इसी लेयर का हाथ होता है। अब बारी आती है धरती की सबसे आखिरी सतह, कोर की, जो कि सबसे गहरी और अंदरूनी पार्ट है। आपको बता दें कि यह धरती के अंदर का सबसे गर्म और दबाव वाला एरिया होता है। इस लेयर का टेम्परेचर ही 5000 सेल्सियस से लेकर 7000 सेल्सियस तक आराम से हो सकता है, जो कि पृथ्वी के अंदर की हलचल और मैग्नेटिक एरिया को बढ़ाने का काम करता है। पृथ्वी का यह हिस्सा भी बाकी हिस्सों की तरह 2 हिस्सों में बटा है, जिन्हें आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर कहते हैं। आउटर कोर तो मेंटल कोर से 2900 किलोमीटर की गहराई में है। आउटर कोर तरल लोहे और निकल धातु से बनी हुई है। इसके बाद बात आती है सॉलिड इनर कोर की। ये लेयर पृथ्वी के सेंटर से 1220 किलोमीटर के दायरे तक फैली हुई है। इसकी एक खास बात यह है कि इतनी भीषण गर्मी और टेम्परेचर के बावजूद भी सॉलिड ही बनी रहती है, और ये आउटर कोर की तरह ही तरल लोहे